जैन प्यारे साथियों, सच्चे इतिहास की पहली कड़ी में हमने आपको महाराजा सूरजमल के किले के बारे में, जो कोटवन में है, उसके बारे में बताया था। अब वर्तमान में उसका रिनोवेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार। सच्चे इतिहास की दूसरी कड़ी में आज हम आए आमेर किला, जयपुर के पास है। आइए उसकी पहले कुछ आपको झांकी दिखाएंगे, फिर इसके इतिहास के बारे में बताएंगे कि हमें किस प्रकार उल्टा सीधा गलत इतिहास परोसा गया है, कहाँ ज़बरदस्ती हरकाबाई को जोधाबाई बना के परोस दिया गया। आइए उसके बारे में बताते हैं आपको क्रमबद्ध। पहले किला इसकी आपको अभी बहुत ऊंचाई दिखाई दे रही है। हम नीचे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से हम मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ पूरा प्रवेश द्वार पर सबसे पहले उस समय की, जैसे आज के समय कह सकते हैं, पुलिस चौकी, सैनिकों की चौकी होती थी, उसे अभी पार किया है हमने। ये देखिए ऊंची ऊंची चोटियों तक आपकी इसकी गुम्बद और दीवारें परकोट दिखाई दे रहे हैं। यह इनका ये सुसज्जित उद्यान। इधर जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जनरली अब तो स्कूलों के बच्चे आते हैं, क्योंकि बाकी सबको सीखने की ज़रूरत ही नहीं लग रहा है। बच्चों को सच्चे इतिहास की जानकारी हो, इसलिए स्कूल प्रायः यहाँ अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाते हैं। अभी एक स्कूल आया हुआ है, जो बच्चे मेरे सामने जा रहे हैं। यह है ब्रजभूमि मथुरा के निकटवर्ती श्री चरण पहाड़ी के गांव बठेन खुर्द के बच्चे, वहाँ के एसडी मॉडर्न स्कूल के बच्चे टूर के लिए आए हैं, जो भी देखें हमने। चढ़ाई काफ़ी ऊंची है, थोड़ी सांस चल गई हमारी भी। और देखो इसकी दीवारें पीछे तक दिखाते हैं, वो दिखाते रहेंगे आपको कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। और ये जो द्वार देख रहे हैं, ये दूसरा द्वार है, जिन्हें कहते थे पोल। इसका आपको द्वार दिखाते, द्वारों में कीलें लगी हुई है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बने हुए होते थे जगह जगह। इसका नाम है हाथी पोल, अर्थात एलिफेंट गेट। यहाँ लिखा हुआ है हाथी पोल एलिफेंट गेट। और ये देखिए इसकी कीलें लगी होती थी इन सभी किलों में, किसी हाथी भी टक्कर मार के से ना तोड़ सके। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कट्टे बोरे भरे रखे हैं नीचे तक, और इनमें है हाथी का गोबर। अब वो क्यों रोका गया वो मुझे नहीं पता। और ये कुछ बच्चे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, कम बैक। ये हमें लग रहा है ये थक गए हैं। चलो ऐसे नहीं, चलो उन बच्चों के साथ चलो दौड़ के। इस यात्रा में आपको आगे दिखाते हैं एक सरोवर, देखिए कितना सुंदर है। अब इस सरोवर का आपको इतिहास बताते हैं। मावठा अर्थात महावटा का अपभ्रंश है। पूर्व में सरोवर के तट पर विशाल वट वृक्ष हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम महावटा पड़ा। धीरे धीरे इसका नाम मावठा कह दिया गया। ये मावेट आमेर की पहाड़ियों में बरसात का पानी आता है। इसके मध्य में केसर की क्यारी तथा उत्तरी छोर पर दिल आराम बाग स्थित है। आमेर महल में जल आपूर्ति मुख्य रूप से मवाटे से ही हुआ करती थी। पानी पशु के बल उपयोग महल के दक्षिण पूर्व पर स्थित जलस्थान प्रणाली के लिए किया जाता था। यह मावठा सागर। ये दूसरे पोल पे आए हम, मीन्स दूसरा द्वार, और हम किले के ऊपर प्राचीर के ऊपर जा रहे हैं। और हम ही नहीं हैं, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे देखिए उधर भी हैं, किसी और स्कूल के बच्चे भी हैं। फोटो
ये देखिए आपको पूरा किला दिखा रहा हूँ मैं। इससे इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार में बाद से बताएंगे। यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं टूर पे। इनको गाइड को समझा रहे हैं। अब तो मात्र ये कुछ लोगों के लिए आय का साधन रह गए हैं। कभी इन राजाओं ने सोचा नहीं होगा कि जितना आप धन इसमें खर्च कर रहे हैं, कभी ना राजतंत्र होगा। मुग़लों ने और अफ़गानों ने जो इन पर लड़ाइयाँ की थी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कभी तुम्हारे हाथ से सब छिन जाएगा। और आज लोकतंत्र है और ये केवल टूरिस्ट प्लेस रह गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह आ गया चौथा द्वार और इसका नाम है भैरव पोल। भैरव पोल से अंदर जा रहे हैं, चौथा द्वार है। हमारी एक बार चढ़ने में सांसें ऊपर नीचे हुई हैं, तो सोचो उस समय के लोग कितने दमदार हुआ करते होंगे कि यहाँ आना जाना उनका निरंतर होता होगा। गॉड, ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं किला देखने और हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अगला द्वार, इसके दरवाजे देखिए कितना बड़ा है। कितनी सुंदर हवा है, बहुत सुंदर। आइए, तोप पे बैठे हैं, कभी ये उड़ाने के काम आती है। अब ये बच्चे उड़ रहे हैं उस पर बैठ के। ये केवल दिखाने के लिए रह गई है। ये किले के अंदर प्रवेश कर गए हैं और ये तो एक छोटा सा भाग दिखाया हमने। अभी बहुत बहुत बड़ा, हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ा। तो देखो आपको ये ब्लैक लड़की दिखाता हूँ। सर ये ब्लैक नहीं है, बहुत वाइट है। मेरे शब्दों का अर्थ गलत मत लगा लेना भैया। ये हम ऊपर आ गए, पीछे की तरफ का द्वार है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। और देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ऊंचा है, ऊंचे पर चढ़े हुए। किले के साथ साथ यहाँ किलेदारों के परिवार के लोग रहा करते थे। पुराने आपको भवन दिखाई दे रहे हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये उसी समय के पुराने भवन हैं। कुछ नए आधुनिक भवन भी यहाँ बन गए हैं पहाड़ की तलहटी में। और ये पहाड़ के ऊपर है। ये ऊपर देखिए पर्वत की चोटी पे ये दीवार बनी हुई है परकोटे, और उसके ऊपर भी एक महल बना हुआ है। चलेंगे उसके ऊपर पास भी। और यहाँ आपको डिस्प्ले दिखा रहे हैं ड्रोन द्वारा पूरा जितना भी महल है, ड्रोन के द्वारा उसकी वीडियो बना के यहाँ डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। यदि आप यहाँ घूमने आना चाहें तो आपको ड्रोन द्वारा यहाँ वीडियो बना के आपको दी जाए। देखिए शायद ये इन्होंने बनवाई है, ये मानसिंह महल, राजा मानसिंह कस्बा का महल है। ये आमेर किला, आमेर फोर्ट। लेकिन मुख्य किले में प्रवेश कर रहे हैं अभी। महल में अंदर प्रवेश करने पर सबसे पहले हमें मिला है रसोड़ा, अर्थात रसोई घर, जहाँ राजा और उसके मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। यहाँ है ये रसोई घर। इसके बाद देखिए ये सब सैलानी घूम रहे हैं। इसके बाद पोलों में गेट आता है गणेश पुल। 1621 से 1667 ईस्वी द्वारा राजा जयसिंह ने इनका निर्माण कराया गया था। और आइए आपको पोल दिखाते, गेट दिखाते हैं।
और उसमें वराह अवतार की मूर्ति बनी हुई है ऊपर। आइए अब अंदर प्रवेश करते हैं। इधर से आपको इस महल के और किले के दर्शन कराते हैं। अंदर प्रवेश कर गए। आपको हर बार कुछ नया दिखने को मिलेगा। मार्बल का पत्थर, बैठने के स्थान है, ये स्वच्छ गलियारे और अंदर है ये जल महल। हमारे चल रहे हैं और देखो कितना सुंदर रमणीय पार्क है। आपने मेरी पहली वीडियो जो डीक के महल हमने आपको दिखाए थे उसमें आपने देखी होगी। हम पहुँचे दीवाने खास में, जहाँ राजा के मुख्य परिवारीजन रहते थे। पर आपको दूसरा एक किला दिख रहा है, उसका रास्ता बता रहे दूसरी जगह से है, यहाँ नहीं है। ये देखिए इसमें कांच की नक्काशी छत के अंदर, क्या विज्ञान था उनका, इतने बड़े पत्थरों में नक्काशी करना बिना किसी मशीन के। ये बड़े चौड़े खंभे, यहाँ विद्यालय के बच्चे बैठे हुए हैं। आजकल का आपने गृह निर्माण में देखा होगा कुछ दिन में ही दीवारें ख़राब हो जाती हैं, पत्थर भी ख़राब होने लगता है और ईंटें तो खारिज पकड़ी जाती है। यहाँ इन्हें सैकड़ों वर्ष हो गए और अभी ये यथास्थिति में है। यदि यहाँ इनके जिन्होंने बनाया था उनके वंशज रह रहे होते तो हो सकता है इनकी जो स्थिति और ज़्यादा देखो अच्छी होती। इस द्वार से हम ऊपर पतले गलियारे से ऊपर हम जा रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं। चलो 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 ओ चलो चलो चलो। चलिए ऊपर चलते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं कुछ नहीं, हाँ हो रहा ना जगह चलने की। क्या बात है, ये अपने अपने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और नीचे तल में जा रहा है ये। हाँ ये दूरबीन है, ये दूर से किले को दिखा रहे हैं हमें। और हम धीरे धीरे किले के सबसे ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। परंतु कहते हैं ना दुनिया में एक से एक ऊंचा एक होता है, हमसे ऊपर और एक और किला है जो हमसे बहुत ऊंचा है अभी। ये है वो तालाब जो हम सबसे पहले आपको दिखाया था। यहाँ पहाड़ों का चारों तरफ से जो जल है वो इकट्ठा होता है, हर तरफ से पहाड़ों का पानी यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है और वही पूरे महलों में सप्लाई होता तक सारे पेड़ पौधों के लिए, बागानों के लिए। और आपको दिखाते नीचे देखो, उसमें नीचे कुछ और लोग बैठे हुए हैं पार्क के भीतर। और अब आगे दिखाते हैं। मैं करूँ रानी देखती होगी ना, जाने देते हूँ। इनको कहते हैं झरोखे, इस उस टाइम के वेंटिलेटर कह सकते हैं, विंडो कह सकते हैं। अब हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देखना, एडिटिंग करके जब सारे बच्चों की सारी दिखाएंगे। वीडियो अच्छा, यहाँ जो हम वीडियो बनाते हैं जगह का नाम है सुहाग मंदिर। यहाँ से देखिए कितना आपको सुंदर परिदृश्य दिखाते हैं पूरा। बच्चे अपनी फ़ोटो बना रहे हैं और ये अब थोड़ा सा दूसरे भाग में जा रहे हैं। वहाँ जाने से हमें रोक दिया गया था कि वहाँ बता रहे हैं कि ड्रोन से वो वीडियोग्राफी करते, किसी कंपनी ने उस जगह को हायर किया हुआ है। अब भाई सोच तो हम भी रहे थे पूरा महल ही हायर कर लें, पर पूरा महल ये किराए पे देंगे नहीं,
इसलिए हमने कैंसिल कर दिया है। ये देखिए, आपको यहाँ से आपको फुहारे दिखाई दे रहे हैं, बड़ा मज़ेदार। और यहाँ पे आपको दो एक चीज़ें एक साथ दिखाता हूँ, फुहारे और दूसरा ब्रजवासी। ये दोनों आपको एक साथ देखने को कभी नहीं मिलेंगे। मैं ये कह रहा था फुहारे और ब्रजवासी दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिलते हैं 12 महीने में। आइए अब इधर आते हैं। ये देखिए, अभी हम कितनी ऊंचाई पर हैं। परिवार के सभी लोगों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था थी, और कैसे बनाते थे उनके इंजीनियर, तो भाई उनकी इंजीनियरिंग वही जाने। देखें जरा, यहाँ पर जो अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ हमारा इधर जाना वर्जित कर दिया था, वो ड्रोन वीडियो के लिए ये जगह छोड़ी गई है। ये प्रीमियम लोकेशन है। कुछ लोग अपने शौक के लिए ड्रोन वीडियो बनाते हैं, और ऊपर आपको लाइट की व्यवस्था दिखाई देगी। चलो चलो चलो, हाँ बिल्कुल, आइए। 50 रुपये में तो करो वसूल, इतने मत जाइए। चलिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, काफ़ी लंबा घुमावदार। खेल लेती होगी तो तुम लोग ये अंदर से लॉक लगा हुआ है, अंदर जा रहा, मुझे लग रहा है कि वर्जित है। ऐसा मतलब यहाँ भी कुछ देखो, ये द्वार बंद किए हुए हैं। यार कितनी शेरी आ रही है। और इस जगह पर हम चलते चलते दीवाने खास में सुख मंदिर। यह बात ग्रीष्म काल में दिन के समय शाही परिवार के आराम करने के लिए काम आता था। सफ़ेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार्य मुगल काल का द्योतक है। भवन के पीछे की दीवार में संगमरमर पर एक जालीदार झरना बनाया गया है, जो खुली हुई नहर अर्थात नाली से जुड़ा है। भवन की छत पर बनी टंकी से इस झरने में पानी बहता था, जिससे भवन ठंडा रहता था। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से निर्मित हैं, जिन पर हाथी दांत की पच्चीकारी का काम किया गया है। ये रानी की पालकी जो बस सब शोरूम में रखी हुई है, शीशे के अंदर। वीडियो बंदा जो यहाँ आ गए हम एग्जिट महाराजा मानसिंह महल के निकास के द्वार पर। लग रहा है ये एरो हमें पागल बना रहा है, उधर से बंद किया हुआ है, शायद नहीं। और ये हमने एंट्री कर दी है राजा मानसिंह महल और एग्जिट के लिए। कुछ मॉडर्न लोग समझते हैं कि शौचालय अभी बनाए हैं, उससे पहले देखिए इस महल में कुल राजा मानसिंह के महल में स्थित राजा और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 99 शौचालय बने हुए हैं। तो शौचालय कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। कहते हैं पहले भारत में खुले में शौच जाते थे, नहीं, पहले हमारे वेल लिटरेट वेल एजुकेटेड लोग थे और खुले में शौच नहीं जाते थे। ये अंदर चलते हैं थोड़ा। यहाँ से आप देखेंगे पार पर, यहाँ से और उधर जो तालाब बना हुआ है वहाँ तक वायु स्पर्श करती थी जल को, ठंडा होकर यहाँ आती थी। चमकदार स्वर्ण, ये तो नहीं है, शायद तांबे के हो। आप देखिए तहखाने में जाने के लिए है ये अभी डार्क दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, कितना गहरा होगा पता नहीं। मतलब कोई उधम करो तो हम देख चले। हाँ बल वहाँ हमारे वहाँ करो तुम उधम जितना करो।
अब ये क्या बनाया होगा, ये तो वही जाने, किसी ने बनाया खेलने कूदने के लिए या बस ऐसे ही। काय के ये तो ऊपर जाने के लिए है। अरे आ जाओ। ना तो लात तो लो ये आगे ऊपरी भाग में ना बंद है। धीरे धीरे अब हम महल से बाहर जा रहे हैं। चलिए हो गया जी। चलो कहीं और पहुंच चलो गए। चलो चलो। अब यहाँ में ये है राजा मानसिंह महल, जो 1589 से 1614 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। 1589 में जन्मे थे, 1600 और 1599 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। 25 वर्ष लगे थे लगभग इसको बनने में। इसमें ऊपर और निचली मंजिलों में बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं। बड़े सुंदर छज्जों के नीचे आकर्षक और भित्ति चित्र हैं। चलिए मानसिंह महल से अब आगे चलते हैं। यार क्या नजारा आदि रहना चाहिए, इनका बाल करना है। फिर तो बालक भी इनके बालक और अब धीरे धीरे महल से बाहर जा रहे हैं। गुरुजी रेरो वाल लियो। ये अब चलते हैं। महल है महाराजा मानसिंह का, जिन्हें जबरदस्ती कुछ इतिहासकारों ने देशद्रोही सिद्ध कर रखा है। उसकी कहानी अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और आपको अंत में दिखाते हैं भगवान श्री नटराज की बड़ी सुंदर मूर्ति। हर हर महादेव। ये कांसे के बने हुए हैं गृहस्थ मुद्रा में, और यहाँ बैठे हुए हैं इनके नंदी जी महाराज, वो भी कांसे के हैं। यहाँ पे थोड़ा कैफे बनाया हुआ है इन्होंने। धीरे धीरे हम महल से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ये कटोरे नहीं है कि तो ये राजस्थान का मुख्य नृत्य माना जाता है। समय के लिए ये निकास से हम बाहर होते हुए कई बार जो थोड़े से भी थोड़े अनजान हो वो उलझ जाते हैं। तारे देखिए क्या दूर दूर की जाके पूछी। हाथी के डिजाइन में तांबे के ताले, सिंह मुद्रा में तांबे के ताले, उसी समय प्राचीन समय की लोहे की अलमारी है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। धीरे धीरे आ गए बिल्कुल। यहाँ सुरंग होती थी। ये सुरंग का रास्ता है। जब हम सुरक्षित ऊपर आ जाते, ये मध्यकालीन किलों और महलों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सुरंग बनाई जाती थी। इसका उपयोग सुरक्षा तथा महल में गुप्त रूप से प्रवेश और निकास हेतु किया जाता था। आमेर महल के पश्चिम भाग में स्थित ये सुरंग जयगढ़ तक जाती है। यह रंग महल के कुछ पहले तो भूमिगत है। इसकी ये भूमि सतह से थोड़े ऊपर आ जाती है। इसकी लंबाई में छत नहीं है। महल के क्षेत्र में सुरंग महल के पश्चिम में मुख्य दीवार की नींव से बनती है। इसमें मानसिंह महल, दीवाने खास तथा जनानी ड्योढ़ी भागों को प्रवेश करने के रास्ते और सुरंग में रोशनी हेतु मसाल भी लगी हुई रहती है। हो गए हम बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल बाहर एग्जिट। हाँ सुंदर मनमोहक सच में। ये लोहे की धन को इकट्ठा करके जो ऊपर ले जाते थे। और ये दीवाने आम का
कहाँ का है? बहुत महंगा। आइए। वही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये कुछ यात्री हमारे ब्रिजवासी बठेन गांव से। राधे राधे। आपको प्राचीन एक संगीत कला दिखाते हैं, जैसे तानपुरा नहीं सारंगी। और तो ये कलाएँ समाप्त हो गई हैं लगभग, पर बड़ी मनमोहक है। ये आपको दिख रहे हैं, इनको कहते थे चौकी। इसमें खड़े होते थे राजा के सुरक्षाकर्मी और तीरंदाज, और साथ में इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यदि कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने के लिए आता था, चारों तरफ बनी पूरे महल पर। आप देखिए ये परकोटे हैं, ऊपर तक आप देखेंगे। इनमें तीरंदाज खड़े होते थे और वो सूचना भी देने वाले होते थे कि राजा के पास तक किसी परिस्थिति की सूचना, हर पल की सूचना दिया करते थे। इसके साथ बड़ी चौड़ी दीवारें और सीढ़ियां हैं। तो अंत में फिर मिलते हैं अगली किसी ऐसी इतिहास की वीडियो के साथ। मैं आपको राजा मानसिंह कछवाहा और जोधाबाई के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इतिहास को इतना हमें तोड़ मरोड़ कर ऐसी उसी से इतिहास को इतना हमें तोड़ मरोड़ कर बताया गया है कि राजा मानसिंह ने अपनी बहन अकबर को ब्याही थी। असल में ऐसा नहीं था। इतिहास में जो लिखा है, उसकी राजा जो अकबर था बादशाह, उसकी पत्नी जो थी वो यहाँ की दासी थी, उसका नाम था हरकाबाई। तो जोधाबाई उनकी पत्नी नहीं थी। ये इतिहास को हमें जानबूझ के हमें हिंदुओं को या राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहा है। दूसरा, ना राजा मानसिंह कछवाहा कायर थे और ना ही वो देशद्रोही थे। उन्होंने अपने इस आमेर की सुरक्षा के लिए अकबर से केवल उनसे संधि की थी, और उस संधि में एक दासी का विवाह उनके साथ किया था, ना कि अपनी बहन। कुछ सच्चे इतिहास को जाने, और अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, श्री राम। श्री राधे।